दोस्तों राधे राधे। तो घर की पूजा पाठ करने के बाद हम लोग पहुंच गए मंदिर। तो मेरे हस्बैंड भी गए और उन्होंने मेरी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली। हम दोनों रोज़ ही मंदिर जाते हैं। और फिर घर आकर के चाय नाश्ता किया और खाने में पुलाव बना रही हूँ। और आज गाजर का हलवा बनना है, वो भी चूल्हे पे बनना है। तो नीचे भी काम जो है खाने पीने का भी चालू है और ऊपर गाजर का हलवा बना रही हूँ आकर के। तो मैं सारी गाजर वगैरह ले करके टब में सब ऊपर आ गई और चूल्हा हमारे पतिदेव ने जला दिया है। और फिर अब मैं गाजर अच्छे से धो रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद फिर बनेगा बढ़िया सा गाजर का हलवा, वो भी चूल्हे पे। तो गाजर का हलवा तो बना था दोस्तों, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बना था। ज़्यादातर मैं गाजर का हलवा चूल्हे पे ही बनाती हूँ, आराम से पकता रहता है 4-5 घंटे तक का धीमे धीमी आंच पे। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है गाजर का हलवा। तो गाजर को अच्छे से धो लिया है, पहले भी धो ली थी, फिर छीला, उसके बाद फिर धोया। क्योंकि अगर ज़रा सा भी खिसकता है हलवा तो फिर मज़ा बेकार हो जाता है। इसलिए गाजर को बहुत ही अच्छी पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। और फिर इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई तो मैंने पहले से ही चढ़ा दी थी। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक फिर मैं उधर गाजर छील ही रही थी। और इधर मैंने 3-4 इलायची डाल दी देसी घी में और चक्र फूल तोड़ के डाल दिया है, जो हम लोग बिरयानी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो उससे क्या खुशबू बहुत अच्छी आती है। और फिर इधर मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोल दिया गाजर घिसने के लिए, तो थोड़ी सी उन्होंने भी घिसी। तो थोड़ी सी उन्होंने हेल्प की, फिर मैंने पहले घिसी और फिर मैं ही घिसने लगी बाद में कि लाओ मैं जल्दी जल्दी घिस दूँगी। तो फिर मैं ही बैठ गई घिसने के लिए और सारी घिस के नहीं रखी थी मैंने। उधर कढ़ाई चढ़ा दी, एक बार घिसी 5-6 गाजर, वो डाल दी, फिर दोबारा घिसी, वो डाल दी। तो ऐसे मैं उधर कढ़ाई भी चढ़ी थी और इधर थोड़ी थोड़ी गाजर घिस के डाल भी रही थी। तो देखिए गाजर पूरी घिस गई। तो 2 किलो गाजर है ये और इसमें करीब 1.5 लीटर मैंने दूध भी मिला दिया है। तो दूध उबाला नहीं था, दूध वाला ही आया था देने के लिए। तो मैंने कच्चा दूध ही मतलब इसमें ऐड कर दिया कि इसी में उबल जाएगा, इसीलिए मैंने छन्नी से छाना है। दूध उबालने से पहले मैं छन्नी से छान लेती हूँ। तो आज तो दूध कच्चा ही था तो इसी में ऐड करना था, तो उसकी वजह से मैंने फिर छन्नी से छान के ही गाजर में मिलाया। तो गाजर के हलवा में गाजर के हलवा को बनाने में एक ही काम रहता है, चलाने का। तो इसको आप थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए बस। और मेरा खाना भी नीचे बन रहा है, पुलाव बन रहा है और आज संडे है तो ये हुआ कि गाजर का हलवा आज बनाया जाए। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। और अब मैं उसको ढक दिया है, मैंने गाजर के हलवे को ढक दिया और मैं जा रही हूँ नीचे चीनी लेने के लिए। तो मैं चीनी लेके आ गई फिर ऊपर। लेकिन सर्दियों में अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना, क्योंकि आप आग भी सेक सकते हैं। तो मैं आराम से आग भी सेकती जा रही हूँ और गाजर का हलवा भी चलाती जा रही हूँ।
तो देखिए आधा तो ये पक गया है, अब थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो कम से कम 4 घंटे तो मान के ही चलते हैं कि 4 घंटे। मैंने 12-1 बजे के करीब चढ़ाया था और ये शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक का पकता रहा, धीमी धीमी आंच में पकता रहा। खाना खाने चली गई थी नीचे तो भी आंच धीमी कर दी थी। और यहाँ देखिए मैंने चीनी डाल दी है, मैंने 2.5 छोटे गिलास चीनी डाली है। और अब फिर ये पकता रहेगा। तो बना भी अच्छा था। और चीनी आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मीठा पसंद है इसलिए मैं चीनी मैंने 2.5 गिलास डाल दी। लेकिन बढ़िया मीठा हुआ था, मतलब ना ज़्यादा हुआ था ना कम था, ठीक था। तो जब तक गाजर का हलवा थोड़ा मीठा ना लगे तब तक मज़ा भी नहीं आता है। तो मुझे तो मीठा भी पसंद है। और उसके बाद फिर मैं आ गई छत पे। तो छत पे मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी रही और देखिए सूरज डूबने वाला है, तो मैं वहीं से बैठ के देख रही थी। और मेरा बेटा कोचिंग गया है और मेरे हस्बैंड भी किसी काम के लिए बाहर निकल गए हैं, तो मैं अकेले ही हूँ। और फिर मैं आई, मैंने कहा शाम हो रही है, कपड़े भी ठंडे हो जाएंगे तो लाओ कपड़े उठा लेती हूँ। और फिर कपड़े लेने मैं चली गई छत पे, थोड़ी देर वहाँ भी टाइम मैंने बिताया। और फिर मैं आ गई नीचे। तो नीचे आके देखा तो चूल्हा खूब बढ़िया जल रहा था। तो देखिए चूल्हा कितनी तेज जल रहा है। तो देखिए चूल्हा कितनी तेज जल रहा है। तो ऊपर से आके कपड़े लेके आई और फिर आकर के बैठ गई मैं हलवा चलाने के लिए। तो मैं बैठे बैठे सेंकती भी रही और हलवा भी चलाती रही। तो इसको जितना चलाया उलट पलट के उतना ही जल्दी बन जाएगा और स्वादिष्ट भी होगा। तो मैंने यहाँ पे आंच और तेज़ कर दी है कि जल्दी से ये बन जाए। तो शाम हो रही थी तो मैंने सोचा लाओ चलो कमरे वगैरह की लाइट जला देते हैं। तो गई तो देखा तो बेटा नहा के जो टॉवल यूज किया था वो गीली कुर्सी पे ही डाल के चला गया, वो ऐसे ही करता है। फिर मैं जो कपड़े लेके आई थी मैंने उनको फटाफट तही की उनकी। और फिर देखिए मेज़ पे पूरी किताबें बिखरी पड़ी हैं, तो फिर मैंने जो है पूरी उसकी टेबल सही की। तो स्कूल जाता है और कोचिंग जाता है तो वो अपना सामान सब ऐसे ही उलट पुलट के छोड़ के जाता है और मैं ही ज़्यादातर सही करती हूँ। डांट दो तो वो भी सही कर लेता है, लेकिन बच्चे हैं, सारे बच्चों का यही हाल है। उसके बाद मैं अकेली थी तो मैं थोड़ी देर रूम में बैठी बाहर देखती रही और फिर कर्टन वगैरह डालने के बाद फिर मैं चली गई नीचे। वहाँ मैं कपड़े वपड़े रख के फिर आ गई ऊपर। और अब देखिए लगभग हलवा बन गया है बिल्कुल। अब थोड़े से बादाम और काजू में काट लेती हूँ 2 टुकड़े में।
और बस वही बादाम और काजू डालूँगी। तो देखिए लकड़ी पूरी जल गई है और कितनी तेज़ जल रही है। और फिर मैंने बादाम और काजू ऊपर से डाल दिया। तो बन गया है गर्मा गर्म चूल्हे पे गाजर का हलवा। और दिन से बन रहा है, शाम हो गई है और मैं नीचे अपना खाना पीना भी कर रही थी और ऊपर हलवा की भी तैयारी करके हलवा भी चढ़ा दिया था, तो ऊपर हलवा भी देख रही थी। और शाम हो ही गई है, कपड़े वपड़े उतार ले आई हूँ, बस अब चल के नीचे चाय पीऊँगी, फिर पूजा करूँगी, फिर भगवान जी का भोग प्रसाद लगेगा, यही हलवा लगेगा आज भोग प्रसाद। उसके बाद फिर सबको मिलेगा। तो फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण